क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक सामान्य सा स्कूटर चलाने वाला, ट्रकों के सामान चुराने वाला और तो और गाड़ियों के पहिए चुराने वाला आज एक बाहुबली है। सिर्फ बाहुबली ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक दबंग विधायक भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली विजय मिश्रा की। बीते 4 नवंबर को यूपी के बाहुबली नेता और सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को रेप केस में भदोही के एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। ज्ञानपुर और मिर्जापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर 2002 में पहली बार विधायकी और 2017 में सपा के टिकट पर मोदी लहर में भी चुनाव जीतने वाले विजय मिश्रा से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि बाहुबली विजय मिश्रा को सबसे पहले कृष्ण मोहन तिवारी ने अपने घर में आसरा दिया था। बाद में उसने तिवारी की संपत्ति पर ही कब्जा कर लिया। कृष्ण मोहन के मुताबिक वह चोरी से आगे बढ़ा, फिर कालीन कारोबारियों से कमीशन लेकर उनकी उधारी वसूलने लगा। पॉलिटिक्स में एंट्री हुई तो विरोधियों पर AK-47 से फायरिंग कर बाहुबली बन गया। फिर अवैध खनन, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ठेकेदारी भी करने लगा। तब वो रोज 60 से 70 लाख रुपए कमा लेता था। पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का करीबी विजय मिश्रा करीब 20 साल तक भदोड़ी में आतंक का दूसरा नाम था। 2002 में विजय मिश्रा पहली बार सपा के टिकट पर भदोड़ी से विधायक चुना गया। इसके बाद 2017 तक वो लगातार विधानसभा का इलेक्शन जीतता रहा। अब विजय मिश्रा का किला ढह चुका है। आगरा सेंट्रल जेल में रेप आर्म्स एक्ट में सजा काट रहा है। उसके खिलाफ यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल में भी केस दर्ज है। इनमें हत्या के प्रयास, रेप, चोरी, लूट जैसी 83 केस हैं। विजय मिश्रा ने पॉलिटिक्स की शुरुआत डीह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतकर की थी। यहां वह पहले मनोज और विजय मिश्रा के साथ सरकारी ठेके लेता था। उसके साथियों के मुताबिक विजय मिश्रा 1980 में भदोही आया। उसका एक भाई यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दूसरा ब्लॉक प्रमुख था। उनके संपर्कों के दम पर उसने यहाँ गुंडई शुरू की। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले वह छोटी चोरियां करता था, ट्रकों में भरा माल लूटना, गाड़ियों के पहिए चुराता था। जाति से ब्राह्मण था, भाई भी ब्लॉक प्रमुख था। ऐसे में क्षेत्र के प्रभावशाली स्वर्णों के बीच उठना बैठना शुरू हो गया। इसके बाद विजय मिश्रा ने चोरी छोड़ दी और कालीन कारोबारियों की उधारी वसूली से उसने खूब कमाई की। लूटपाट, गुंडई से विजय मिश्रा के पास ठीक ठाक पैसा जमा हुए तो अपने बड़े भाई लाल साहब की तरह पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करने लगा। उस दौर में कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। लाल साहब उनके करीबी माने जाते थे। इसी तरह वो कमलापति तक पहुंच गया। 1995 में विजय मिश्रा ने पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। जिसके बाद ज्ञानपुर, भदोही, मिर्जापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष बना। 2002 में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर ज्ञानपुर से विधायक बना। उसकी विधायक बनने की भी कहानी है। चुनाव का टिकट मिलते ही उसने अपने विरोधी विधायक गोरखनाथ के भाई की हत्या कर दी। इस गोलीबारी में AK-47 का इस्तेमाल उसने खुद किया था। 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक विजय मिश्रा की भी कुंडली पहुंची। योगी ने विजय मिश्रा की काली कमाई पर सख्ती शुरू की तो धनबल का प्रभाव थमा। फिर वो विधायकी का इलेक्शन भी हार गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी विजय मिश्रा जेल में था। तब उसकी पत्नी रामलली मिश्रा बेटी के साथ चुनाव सभाओं में रो रो कर वोट मांगती थी। जिस कृष्ण मोहन तिवारी की संपत्ति उसने हड़पी थी, उन्होंने ही साल 2020 में पहली बार विजय मिश्रा के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, जिसके कारण उसे यूपी छोड़ना पड़ा। इसके कुछ दिनों के बाद वह भोपाल में पकड़ा गया और जेल पहुंचा।